हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो एंटी डिप्रेसेंट होती है, जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, क्या उनकी लत पड़ जाती है, क्या उसको हमेशा लेना पड़ता है। तो इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन के लक्षण जो है वो कम से कम 15 दिन तक होने चाहिए, तभी अपन उसको डिप्रेशन जो है डायग्नोस करते हैं। अदरवाइज अपन डिप्रेशन डायग्नोस नहीं करते हैं। अब लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन तो ऐसे ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ये तो मानसिक कमजोरी है। नहीं, ये डिप्रेशन अपने आप ठीक नहीं होगा। कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी जो है वो अपने आप ठीक नहीं होती। उसी तरीके से डिप्रेशन भी अपने आप ठीक नहीं होता, उसके लिए भी आपको दवाई लेनी पड़ती है। अब डिप्रेशन की दवाई क्यों लेनी चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि डिप्रेशन एक सेकंड सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से इंसान काम पे नहीं जा पाता और सामाजिक रिश्ते जो है वो नहीं निभा पाता। दूसरा ये है कि सुसाइड एक बहुत ही कॉमन समस्या आजकल हो रही है और उसमें ज़्यादातर लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन अगर गंभीर हो जाए तो सुसाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर नशे की तरफ भागेगा। अगर डिप्रेशन नहीं ठीक हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो क्या करता है, इंसान नशा लेना स्टार्ट करता है। अल्कोहल लेगा, स्मोकिंग करेगा, अपना तनाव कम करने के अलग अलग तरीके यूज़ करेगा। और डिप्रेशन के जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसको कम करने के लिए अपन को जो है वो डिप्रेशन की दवाई खानी चाहिए। और फिर डिप्रेशन की दवाई खाने का एक फ़ायदा और है कि दोबारा डिप्रेशन होने की संभावना जो है वो आपको कम हो जाती है। और एक बहुत ही कॉमन अवधारणा है कि एक बार अगर डिप्रेशन की दवाई शुरू होगी तो वो ज़िंदगी भर चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हकीकत ये है कि अगर डिप्रेशन की दवाई आपकी स्टार्ट होती है, अगर आपको पहली बार डिप्रेशन हुआ है तो उसकी दवाई 6 से 9 महीने तक चलती है। उसमें भी शुरुआत के टाइम में आपके डिप्रेशन के लक्षण ख़त्म हो जाते हैं 6 से 8 सप्ताह के अंदर, और उसके बाद में थोड़े टाइम तक और दवाई दी जाती है इससे कि आपको दोबारा डिप्रेशन के लक्षण नहीं आए। लेकिन अगर एक बार डिप्रेशन हुआ है तो दोबारा होने की संभावना जो है 70% चांस है कि आपको दोबारा डिप्रेशन हो सकता है। तो पहली बार डिप्रेशन हुआ है तो 6 से 8 महीने 9 महीने तक दवाई चलती है। दोबारा डिप्रेशन हुआ है तो भी 6 महीने से साल भर तक दवाई चलती है। लेकिन अगर बार बार डिप्रेशन होता है तो उन लोगों के अंदर जो है वो लगातार डिप्रेशन की दवाई चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी पर नहीं चलती। और वो भी दवाई इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि आपको वापस दूसरा एपिसोड नहीं हो, इसलिए आपको डिप्रेशन की दवाई दी जाती है। अब समस्याएं कहाँ आती है? जैसे वो एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करता है, थोड़े टाइम में उसको आराम आने लग जाता है, और जैसे ही कुछ महीने निकलते, 1 या 2 महीने, वो एंटी डिप्रेशन दवाएं जो एकदम बंद कर देते हैं। तो जैसे ही वो दवाइयाँ बंद होती है उस समय उनको डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स होने लग जाते हैं। डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स क्या है? जैसे सिरपानी होना, जी मचलाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, हाथ पाँव में नमनेस रहना, सुन्नपन दौड़ना, ये इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। वो इसलिए आती है क्योंकि आपके एंटी डिप्रेशन चल रही थी, आपने बंद कर दी, उसकी वजह से ये सिम्टम आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेशन वापस हो गया। तो ये आप दोनों अलग अलग चीज़ है। दवाई बंद करने से डिप्रेशन नहीं आता, ये डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स हैं जो कि दवाई बंद करने की वजह से हुआ है। तो इसका इलाज यही है कि आपको दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के हिसाब से हर महीने थोड़ी थोड़ी करते करते कम करके और फिर दवाइयाँ बंद करनी पड़ती है। एंटी डिप्रेशन एकदम आप दवाइयाँ बंद नहीं करें। समस्या कब आती है? जैसे मरीज जो है खुद ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं आपस में बात करते, अरे तू तो नींद की गोली खा ले, एल्प्राजोलम खा, थोड़े दिन ठीक हो जाएगा। तो वो एल्प्राजोलम की, क्लोनाजिपम की गोली खाने लग जाते हैं। उससे नींद तो आ जाती है लेकिन डिप्रेशन ठीक नहीं होता। तो फिर उस समय वो गोली रोज़ खाने लग जाते हैं और उसकी उनको लत पड़ जाती है। और एक इरेगुलर ट्रीटमेंट की वजह से भी समस्याएं आती हैं। जैसे दवाइयाँ लिखी डॉक्टर ने 1 महीने की, आपने 2 वीक की ले ली, उसके बाद दवाइयाँ फिर बंद कर दी, फिर थोड़े दिन ली, फिर बंद कर दी, फिर आपको ठीक लगा, फिर बंद कर दी, फिर ले ली। तो इरेगुलर जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनको भी ये समस्या आती है। तो जो लोग इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं उनके डिप्रेशन के ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती है और वो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है। एक और अवधारणा है कि भाई एक बार डिप्रेशन की गोली खाई तो अगली बार आपको उससे डबल डोज खानी पड़ती है। बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप अगर 10 मिलीग्राम की टैबलेट खाने से अगर आपका आराम आ रहा है तो अगली बार भी अगर आपको डिप्रेशन होता है तो 10 मिलीग्राम की ही टैबलेट से आप ठीक हो जाएंगे, उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा है, गंभीर बीमारी है, तो आपकी डोज बढ़ा दी जा सकती है या फिर दूसरी दवाई और आपके उसमें ऐड करी जा सकती है। जो भी एंटी डिप्रेशन की दवाई जैसे SSRI, SNRI, TCA, वो अपने ब्रेन के अंदर जो है वो सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये केमिकल बढ़ाती है। ये नींद की गोलियां नहीं होती है और इनसे ना ही आदत पड़ती है और ना ही ये स्टेरॉइड्स होती है।
तो इनसे परहेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ की दवाई रोज़ खाते हैं तो आप डिप्रेशन की दवाई भी आपको रोज़ खानी चाहिए। डायबिटीज़ की रोज़ दवाई आप फिर क्यों खाते हो? क्या उसकी भी आदत पड़ जाती है? नहीं, उसकी ज़रूरत है। अगर आप डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाओगे तो आपके ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए रोज़ आपको डायबिटीज़ की गोली खानी पड़ती है। रोज़ आपको ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, थायराइड की दवाई खानी पड़ती है, आपको किडनी की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, खून पतला करने की दवाई हो, वो हमेशा आपको रोज़ खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत है, इसलिए आपको खानी पड़ती है। उसी तरीके से डिप्रेशन की गोली की भी आपको ज़रूरत है, अगर आपके अंदर डिप्रेशन के लक्षण हैं तो उसकी आदत नहीं पड़ी, उसकी ज़रूरत है इसलिए वो खानी पड़ती है। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी डिप्रेशन की आप दवाएँ चालू करें, तो एक तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाएँ चालू करें, जितनी डोज़ लिखे जिस हिसाब से लिखें उसके हिसाब से लेवें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ बंद नहीं करें, दवाइयाँ में कोई ऊपर नीचे नहीं करें, आप कंसल्ट करते रहें। अगर आपको दवाइयों का असर नहीं आवे तो आप वापस डॉक्टर से मिलें, लेकिन आप किसी भी रूप में दवाई जो है वो डिप्रेशन की बंद नहीं करें। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से मानसिक समस्याओं और उनके इलाज के लिए जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।